हाय फ्रेंड्स। कंपनी की एनुअल फाइलिंग MGT 77A में एक बहुत बड़ा चेंज किया गया और चेंजेस क्या है, बहुत अच्छा चेंज किया हुआ है। वेलकम अमेंडमेंट्स है और इन्होंने चेंज किया हुआ है कि अब आप अपनी GST MGT 7 को 77A को आप रिवाइज कर सकते हो। जी हाँ, MGT 77 जो आपकी कंपनी की एनुअल फाइलिंग होती है उसको आप रिवाइज कर सकते हो। पहले रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं था। MCA में दो दो पोर्टल चल रहे हैं, प्रेजेंटली दो दो पोर्टल चल रहे हैं, V2 V3। तो काफ़ी सारे फॉर्म्स हमारे, ऑलमोस्ट मैक्सिमम फॉर्म्स हमारे V3 पे कन्वर्ट हो चुके हैं। बट 38 फॉर्म्स पड़े हुए थे जो कि हमारे V3 पे कन्वर्ट नहीं हुए थे। उस 38 फॉर्म्स में हमारे कंपनी की एनुअल फाइलिंग के भी फॉर्म थे जो कि कन्वर्ट नहीं हुआ था, जिसमें हमारा एडमिट 7 AOC 4 और एडिटी 1 भी थे हमारे, जो कि हमारे ऐसे और कुछ कॉस्ट ऑडिट के भी फॉर्म्स थे और कई सारे ऐसे फॉर्म्स थे जो कि हमारे इसमें पड़े हुए, तो उसकी पूरी प्रॉपर्ली उन्होंने लिस्ट दिया हुआ है। और अभी जुलाई 2025 में ये सारे के सारे फॉर्म्स हमारे V3 में माइग्रेट कर दिए जाएंगे। MCA V3 जो पोर्टल है वहाँ पे, तो आप ये भी सारी फाइलिंग हमारी ऑनलाइन फाइलिंग होगी। और V3 में क्या होता है कि सारे सारे फाइलिंग आपको पोर्टल पे जाके करनी होती है। और जो हमारे V2 था, V2 में आपके पास एक PDF फॉर्म निकलता था, उसमें आप जाके सारी डिटेल को फिल करेंगे, प्रीफिल करेंगे, वैलिडेट करेंगे, प्रिस्क्रूटनी करेंगे, देन उसके बाद DSC लगा के अपलोड करेंगे, जो कि सिस्टम अभी हमारे V3 में नहीं होगा। V3 में आपको पोर्टल पर जाके फिलअप करना होगा सारे डिटेल्स। और जिसके रिगार्डिंग्स में इन्होंने MGT 77A में एक अमेंडमेंट किया हुआ है। पहले क्या था कि अगर आपने एक साल का कोई भी MGT 77A फाइल कर दिया तो आप उसको दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते थे। एक बार आपने अगर फाइल कर दिया तो आप उस साल का, उस पर्टिकुलर ईयर का आप दोबारा फाइल नहीं कर सकते हो। जिसके रिगार्डिंग्स में ये इन्होंने अभी जब V3 पे कन्वर्ट करे थे उसके रिगार्डिंग्स में इन्होंने अपना एक अमेंडमेंट रूल लाया। और रूल का नाम है कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन अमेंडमेंट रूल 2025, जो कि इफेक्टिव होगा 14 जुलाई 2025 से। तो 14 जुलाई 2025 से जब ये रूल इफेक्टिव रहेगा, इट मीन्स कि जो हमारी अभी फाइलिंग जाएगी FY 24-25 के लिए, जो अभी हम फाइलिंग करेंगे, जो हमारी AGM होगी अप टू सितंबर 2025 तक की, उसकी जो हम फाइलिंग करेंगे तो उसमें आपके पास ऑप्शन रहेगा रिवाइज फाइल करने का, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो। बट कोशिश करना कि आपका कोई से मिस्टेक ना हो, बट अगर हो गई तो आपको दोबारा फाइल करना पड़ेगा। और उसको करेक्ट करने के लिए ऑफ कोर्स उसमें एक चीज़ आपको साथ रहेगी कि आपको जो फीस रहेगी उसका कोई वेवर नहीं रहेगा, आपको दोबारा फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर डिले हो गया तो आपको लेट फीस भी पेमेंट करना पड़ेगा उस पर। बट द गुड थिंग इज़ दैट कि आपको एक ऑप्शन मिल गया है कि आप उसको रिवाइज कर सकते हो। जो अभी 30 मई को जो अभी सर उन्होंने अमेंडमेंट्स किया हुआ, उसके उसमें एक फॉर्म्स भी नोटिफाई किया। सेम फॉर्म्स में अमेंडमेंट करते हैं क्या क्या चीज़ें चेंजेज है। तो MGT 77 एक जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक होता है जहाँ पे कंपनी का सिन नंबर, कंपनी का नेम आता है, वहाँ पे उन्होंने एक ब्लॉक ऐड किया है, एक और उसमें टैब ऐड किया है, टेबल नंबर 7C। तो उसमें उन्होंने डाला टाइप ऑफ एनुअल फाइलिंग। और साइड में आपको दो बॉक्स मिलेगा, ओरिजिनल रिवाइज। अगर आप ओरिजिनल ठीक करते हो तो आपकी ओरिजिनल फाइल होगी। इसके पहले अगर आपने फाइल नहीं किया है, अगर आपको कुछ अमेंडमेंट है, कुछ चेंजेज है, आप उसको रिवाइज फाइल करना चाहते हो तो आप उस पर टिक करोगे रिवाइज पे। तो जब आप रिवाइज पे टिक करोगे तो जो आपने फर्स्ट टाइम फाइल किया हुआ था उसका आपको सारे नंबर देना रहेगा। और उसके नीचे एक और भी टैब खुल के आएगा। उसमें क्या चीज़ आएगा कि हमारे जिस टाइम पे कंपनी का जब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था तब कंपनी का क्या नाम था, और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या थी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या था, और जिस दिन फाइलिंग कर रहे हैं उस दिन कंपनी का नाम क्या है, उस दिन कंपनी का एड्रेस क्या है, उस दिन उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है। ये हमारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमारे एड्रेसेस के होते हैं। ये एग्जैक्ट नोटिफिकेशन के लिए होता है कि हमारे एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे, उसको चेक करने के लिए होता है। मैपिंग सिस्टम में काम आता है ये सब चीज़ें, एग्जैक्ट लोकेशन मैप करने के लिए होता है। और सेकंड एक अमेंडमेंट इसमें और की गई है कि आप जब MGT 7A फाइल करोगे तो आपको अपने बिल्डिंग का, अपने ऑफिस का, अपने जो आपका जहाँ पे प्रीमिसेस है कंपनी का, जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहाँ का आपको फोटोग्राफ लगाना रहेगा। फोटोग्राफ के लिए मैं चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप फोटोग्राफ हमेशा डॉक्टर के प्रेजेंट पे लगाना और जियो टैग फोटो लगाना, जिससे कि आप ये चेक कर सकते हो, आप ये अगर सर्टिफाई कर रहे हो फॉर्म्स को, आप ये वैलिडेट कर सकते हो कि आपने जिस टाइम पे इसको फाइल किया था उस टाइम पे कंपनी का एड्रेस क्या था। जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाया उस पर जियो टैग फोटो रहेगी, उस पर टाइमिंग, एड्रेस, लोकेशन, पिन कोड सारे का सारा टाइम स्टैम्प आता है। तो आपके लिए बेटर पड़ेगा जस्टिफाई करने के लिए कि उस टाइम पे कंपनी का एड्रेस क्या था। तो आप ये कोशिश करना है कि जियो टैग फोटो लगाना, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। जैसे बाकी सारे फॉर्म्स में लगते हैं हमारे। तो ये दो मेजर अमेंडमेंट की गई है हमारे MGT 77A में। और ये आपके एक वेलकम चेंजेज है।
और जो अभी फाइलिंग होगी हमारी EFI 24-25 के लिए, उसके लिए एप्लीकेबल रहेगी। तो उसके लिए आप जाके इसको आप फाइल कर सकते हो। V3 पोर्टल से फाइल होगा, V2 पे अब डिसेबल हो चुका है, V2 पे वैसे भी डिसेबल हो चुका है, अब वहाँ पे फॉर्म्स भी नहीं मिलेगा। सो ये आज की अपडेट है। थैंक यू।